Hello everybody, welcome to the tutorial once again. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंसर्ट टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट टैब। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो पहले वीडियोस में हमने होम टैब के दो वीडियो बनाए हैं और होम टैब को हमने पूरा उसमें कवर किया है। तो आज का शुरू करते हैं लेक्चर। ठीक है। और लेक्चर में मैंने ये वर्ड के कुछ वर्ड में कुछ पेस्ट किया है किसी जगह से। तो इसमें इंसर्ट में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कवर पेज। ओके। कवर पेज के लिए योर डॉक्यूमेंट विल मेक अ ग्रेट फर्स्ट इम्प्रेशन विद अ स्टाइलिश कवर पेज। अच्छा, मतलब क्या है? जब आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हर डॉक्यूमेंट का एक कवर पेज होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक पॉलिसी प्रोसीजर बनाते हैं तो उसका भी एक कवर पेज होता है और उस कवर पेज पर उस डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि ये चीज़ किया है। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक बुकलेट बनाई है तो उसका भी कवर पेज होगा। आपने कोई बुक लिखी है उसका भी कवर पेज होगा। आपकी पॉलिसी की कोई डॉक्यूमेंट है उसका भी, आपका प्रोफाइल है तो उसका भी कवर पेज होना ज़रूरी है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके लिए कवर पेज का होना ज़रूरी है। ये अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है कवर पेज के लिए। उसमें बहुत सारे जो है ना फॉर्मेट्स दिए हैं कि आपने कौन सा कवर पेज यूज़ करना है। ठीक है। और उसमें से आप फिर चेंजेस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला डाल लेता हूँ। तो ये देखें, ये फर्स्ट पेज उसने डाल दिया और वो मेरा वाला जो पोर्शन है वो जो मैंने पेस्ट किया था वो इधर लिखाई जो है वो इधर अवेलेबल है। यहाँ आप चेक करें, ये कवर पेज उसने डाल दिया। अच्छा, कवर पेज में ठीक है इंफॉर्मेशन होंगे आपके मुताबिक। ईयर फॉर एग्जांपल 2021 को मैं डालता हूँ। आप इसमें से यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, कोई डेट भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आज का डेट। डॉक्यूमेंट टाइटल, डॉक्यूमेंट टाइटल क्या चीज़ है? ये डॉक्यूमेंट है क्या चीज़? तो इधर आप लेंगे लिखेंगे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ये मैंने लिखा है कि ये फाइनेंशियल मैनुअल है या फाइनेंस का मैनुअल है। ठीक है। यहाँ पर आप कंपनी का नाम फॉर एग्जांपल ABC। ठीक है। अगर यहाँ पर ये यूज़र उसने लिखा है, आप इसमें लिख सकते हैं कि ये आथर कौन है और यहाँ किस डेट को लिखा है, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो था कि आप कवर पेज को किस तरीके से एक डॉक्यूमेंट में आप डाल सकते हैं। आप ज़रा प्रीव्यू चेक कर लें। ये देखें, ये प्रीव्यू में आपका कवर पेज, ये दूसरा पेज तो कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे साथ है वो है ब्लैंक पेज। सम टाइम आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें आप इंटेंशनली एक ब्लैंक, एक खाली पेज डालते हैं। तो खाली पेज डालने के लिए यहाँ पर इसने एक ऑप्शन दिया है ब्लैंक पेज। यानी यहाँ जहाँ भी आपने ब्लैंक पेज इंसर्ट करना हो वहाँ आप क्लिक करें, यहाँ डालना हो, यहाँ डालना हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ, इसके बाद ब्लैंक पेज, यहाँ मैंने क्लिक की और ये ब्लैंक पेज पर मैंने क्लिक कर दी। तो ये देखें, ये ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट इधर लिखा उसने। ठीक है। टू उसने क्योंकि वो पेज नंबर है उसने ब्लैंक पेज डाला और 3 इधर आ गया। ठीक है। तो ये ब्लैंक पेज उसने डाल दिया। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ डालना चाहता हूँ तो बस ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज, खाली पेज आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी डाल सकते हैं। सिंपल। पेज ब्रेक, उसमें लिखा है कि जो अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर इस पेज को जिसमें हम काम कर रहे हैं इसको आप यहाँ एंड करें, ख़त्म करें
और ये वाली लिखाई, ये वाली जो इसके बाद वाली लिखाई है, अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो इसको आप ले चले दूसरे पेज पे। तो ये है पेज ब्रेक। मैं क्लिक करता हूँ पेज ब्रेक पर, तो ये देखे, ये इसने ये दूसरे पेज पे लेके आया, और जो पहला वाला था वो उसने पहले वाले उस पे छोड़ दिया। तो पेज ब्रेक का मतलब है कि आप इस पेज को यहाँ खत्म करें, मैंने अंडू किया फिर इसलिए वापस आया। आप इस पेज को यहाँ खत्म करें और ये वाली लिखाई दूसरी पेज पे ले चले। ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टेबल। टेबल बहुत ही ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ नीचे आपने लिखना है नाम, ठीक है। फॉर एग्जांपल नाम लिखना है, डिजिग्नेशन लिखना है, उसकी सैलरी लिखनी है। तो उसके लिए कॉलम होगा तो बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। तो इसके लिए आप कॉलम जो है ना वो इंसर्ट कर सकते हैं। कि देखो फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक मीन्स वन रो वन कॉलम। ये मैंने दो कॉलम कर दिए, वन रो। आपको इधर नजर भी आ रहा है, ठीक है। आप इधर देखा करें, इधर आपको नजर आएगा वन कॉलम, टू कॉलम, वन रो। ये मैंने दो रो कर दिए, तीन रो कर दिए, ठीक है। और साथ में ये कॉलम भी, ये देखिए। फॉर एग्जांपल ये इधर मैं लिखता हूँ नेम, ठीक है, फादर नेम, ठीक है। यहाँ लेके डिजिग्नेशन, हम यहाँ लिखे सैलरी, जो आपकी चीज होगा जिसके लिए आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अच्छा, कॉलम सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, कॉलम आगे आती है। कॉलम, मेरे ख्याल में ये कॉलम को थोड़ा सा हम ज्यादा आज डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे ही आपने देखो ये ये कॉलम है, और ये इस जगह पर आपने डबल क्लिक किया तो ये कॉलम की डिजाइन जो है ना वो आपके साथ ओपन हो जाती है। तो डिजाइन में हेडर, हेडर रो आपके पास है या नहीं है, ठीक है। डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहता। आप ये देखिए, इसमें ये वाला मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसमें हेडर का मैंने डाला है कि ये हेडर है, ठीक है। मैं इसको फिर से करता हूँ, मैं कहता हूँ हेडर नहीं है, तो ये देखो उसने हेडर हटा दिया है, ठीक है। मैं कहता हूँ हेडर है, ये देखो उसने हेडर ऊपर डाल दिया है। टोटल रो है तो नीचे टोटल, टोटल वाला रो, ठीक है। ये बैंडेड रोज, ये देखे, ये इधर आपको नजर आ रहा है, ये खत्म करने के लिए है या नहीं है। फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम है या नहीं है, यानी यहाँ पर ये चेक करें ये कॉलम हमने डालना है या नहीं डालना, ये कॉलम है या यहाँ से लेकर लास्ट कॉलम आपने डालना है। ये देखिए इधर लास्ट कॉलम आ गया है, फर्स्ट कॉलम इन लास्ट कॉलम, ये खत्म हो गया, ये फिर आ गया। बेंडेड कॉलम, कॉलम भी बेंड करने हैं, ये देखिए कॉलम भी बेंड हो गया है, ठीक है। खत्म, ये फिर कॉलम भी बेंडेड। इस रो को बेंडेड में खत्म कर लेता हूँ, ये देखो कॉलम बेंडेड, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये वाली चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ज़रूरी में ये मैं थोड़ा सा अनडू करता हूँ ताकि वो पहला वाला टेबल हमारा आ जाए, ठीक है। ये कंट्रोल जेड करके मैं अनडू हो रहा हूँ। ये देखिए ये हमारा वाला वही वही टेबल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो ये वाला डिज़ाइन है। अभी आपको ये वाला चाहिए, ये आएगा, ये देखिए इसका स्टाइल चेंज हो रहा है। फिर डबल क्लिक, ये देखिए ये ये वाला डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन, ये देखिए ये डिज़ाइन मुख्तलिफ बहुत सारे डिज़ाइन है इसमें, ये देखिए ब्लैक, ठीक है। आप इस डिज़ाइन, आप आपका टेबल जो है ना वो कोई भी डिज़ाइन, ये देखिए ये वाला डिज़ाइन चेक करें, ठीक है। तो ये आपने अपने टेबल को खूबसूरत बनाने के लिए ये डिज़ाइन वर्ड ने आपको दिए हैं, जो भी आपको खूबसूरत लगे वो वाला डिज़ाइन आप यूज़ करें, ठीक है। ये देखिए ये उससे खूबसूरत लग रहा है। तो ये यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ से आप जो है ना वो डिज़ाइन अपनी टेबल के चेंज कर सकता है।
अच्छा, ये कह रहे हैं कि यहाँ इसको आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसकी बिहाइंड जो है ना, इसकी पीछे कलर आप चेंज करें। सेलेक्टेड टेक्स्ट मैंने ये यहाँ से सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल यहाँ तक, तो इसका बैकग्राउंड इन सिंपल आप कह सकते हैं कि टेक्स्ट का बैकग्राउंड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, जो सेलेक्टेड है उसी का सिर्फ चेंज होएगा। ठीक है, तो छोड़ देते हैं इसको। ये देखिए, जो टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड जो है ना वो चेंज हो गया है शेडिंग से। ठीक है। अच्छा, जो बॉर्डर की स्टाइल है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, उसने कर दिए आप ये वाला सेलेक्ट, ठीक है, और बॉर्डर का स्टाइल जो है वो आपका चेंज होगा, लेकिन ओनली बॉर्डर्स। ये देखिए, मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये उसके बॉर्डर जो है वो चेंज कर रहा है। ये देखिए, यही वाला कलर आपको लेके आ रहा है। ये देखिए, ठीक है, तो बॉर्डर का स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो अ, जो जो बॉर्डर आपने सेलेक्ट की उसकी उसकी आप यहाँ से मोटाई वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये देखो, मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये थोड़ा कम है, इसको मैं थोड़ा ज्यादा कर लेता हूँ, ये वाला कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप उसकी ये देखिए, उसकी और भी स्पेसिंग जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, पिन कलर, जो पिन का कलर है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला, ये देखिए, तो लाइन का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। बॉर्डर्स जो है ना वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये बॉर्डर्स, ये देखिए, ठीक है, जो भी है एक साइड पे, ठीक है, लेफ्ट राइट बिल्कुल इस तरह, तो बॉर्डर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, बॉर्डर का पेंटर भी है इधर के, आपने डाल दिया हुआ, वो चूंकि ऑलरेडी है, मैं इसको फॉर एग्जांपल ये वाला कर लेता हूँ। तो बॉर्डर का पेंटर जो है ना, ये आप चेक कर रहे हैं, ये बॉर्डर का पेंटर का काम है कि आप बॉर्डर जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मेरे क्लिक में थोड़ा सा इशू है। ये देखिए, ठीक है, तो ये तो था कि आप टेबल में क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं इंसर्ट टेबल की, इंसर्ट टैब की तरफ, और ये टेबल में हमने इतने सारी चीजें की है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि हम फॉर एग्जांपल इस डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं डालना चाहता हूँ पिक्चर, तो आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और आप अपने साथ किसी भी जगह जो आपके साथ पिक्चर होगा वो आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये आप पिक्चर डाल सकते हैं। अच्छा, पिक्चर जब आप डालते हैं तो देखो, अब पिक्चर में बहुत सारी चीजें आपके साथ ओपन हो गई है फॉर्मेट में। ये कहते हैं कि रिमूव बैकग्राउंड, अगर इसकी कोई बैकग्राउंड है तो रिमूव करे, ठीक है, कलर आप मुख्तलिफ इसको दे सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये ब्लैक एंड वाइट हो गया। अच्छा, उसके साथ कलर इफेक्ट, ये देखें, इसके इसका जो फ्रेम है
ठीक है, वो आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, साथ में ये इसको इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है। पिक्चर की बॉर्डर कैसे होनी चाहिए? आप कहें रेड होना चाहिए। पिक्चर इफेक्ट तो मुख्तलिफ इफेक्ट है। ये देखें, शेडो, ठीक है। अच्छा, पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? ठीक है, वो आप ये देखें, यहाँ ऐसे, ये क्या, ये इधर आपको नज़र आ रहा है कि कहाँ पे पिक्चर होगा। ठीक है, तो ये हो गया। ये ये बहुत ज़रूरी है, ये रेप टेक्स्ट। सम टाइम आप चाहते हैं कि ये वाला तस्वीर इस टेक्स्ट के पीछे हो, तो बिहाइंड टेक्स्ट कर ले। तो ये देखें, इसको आप मूव करें, ये इस टेक्स्ट के बिल्कुल बैक पे आएगा। ठीक है, स्क्वायर में आ जाए, ठीक है, वो फ्रंट में आ जाए, टेक्स्ट को टेक्स्ट के फ्रंट में आ जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, फिर आ जाते हैं इंसर्ट पे। इसको मैं कर लेता हूँ अंडू। ठीक है, और अंडू के बाद फिर इंसर्ट में आ गए। अच्छा, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर भी आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मैं कहता हूँ कि बैंक को कहते हैं कि आप सर्च करें एप्पल को। ठीक है, और इसने एप्पल सर्च की है और इसको मैं डालता हूँ इंसर्ट। ठीक है, ये देखें, उसने यहाँ पिक्चर डाउनलोड करके इंसर्ट कर दिया ऑटोमेटिकली जल्दी से। ठीक है, फिर इसके साथ है शेप्स। सम टाइम इस तरह होता है, मैं इधर इंटर मारता हूँ ताकि ये थोड़ा नीचे चला जाए, कि आपको वर्ड में कुछ शेप डालने होते हैं। तो वो शेप आपके पास इधर पड़े हैं, पर कोई भी शेप आप डाल सकते हैं। ये इतने सारे शेप्स हैं, आप कोई भी शेप डाल सकते हैं। जैसे ये वाला, कहीं भी घुमा लो, ये, ठीक है, ये शेप है। तो मेरे ख्याल में ये आसान है, इस पर काफ़ी टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। स्मार्ट आर्ट्स है। ठीक है, स्मार्ट आर्ट, आप कोई भी कोई चीज़ बना रहे और उसके लिए आपको कोई स्पेशल टाइप का डायग्राम बना रहे हैं, या कोई भी कोई मीन्स कोई हायरार्की बना रहे, साइकिल टाइप की बना रहे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं साइकिल पे क्लिक करता हूँ, ये वाला साइकिल, और इसको मैं डालता हूँ। तो नॉर्मली जब आप लोग कोई चीज़ बनाते हैं इसमें, फिर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पी आर से शुरू होता है, उसके बाद फिर पीओ होता है, पीओ परचेज ऑर्डर होता है, उसके बाद फिर जी आर एन गुड रिसीव नोट होता है। ठीक है, और उसके बाद जी आर एन के बाद उसका इंस्पेक्शन होता है। ठीक है, इंस्पेक्शन के लिए मैंने इंस्पेक्शन लिखा, और साथ में इंस्पेक्शन के बाद ये साइकिल जो है ना, इसमें ये मैंने जस्ट लिखे, इसमें और भी बहुत सारे अभी प्रिक्योरमेंट में नहीं जाते। अब जस्ट हम चेक करें कि इसका काम क्या है, और इसके बाद फॉर एग्जांपल पेमेंट पे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये देखें, ये उसने प्रोसेस जो है ना, वो हमें हमने प्रोसेस जो है ना वो इसमें प्रोसेस का डायग्राम हमने डाल दिया इधर। इसके इधर स्टाइल्स भी है कि आपको कौन सा स्टाइल डालना चाहते हैं, किसी का अगर चेंज करना चाहते हो तो वो चेंज कर ले आप। ठीक है, और इसमें से यहाँ से आप प्रोस ये भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये देखें, इस तरह हो, इस तरह हो, इस तरह हो। हाँ, इसमें से इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह हो। ठीक है, और भी कलर हैं, इस तरह हो, ये देखिए। अब और भी इसमें डिज़ाइंस हैं, ये आप चेक कर लें, ये इस तरह हो, कैंडी कैंडी नज़र आए। ठीक है, तो इसमें से आप कर सकते हैं।
अच्छा, इंसर्ट में हाँ, ये आपका आगे स्मार्ट आर्ट्स, स्मार्ट आर्ट में ये वाली चीज़ें आ रही है। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा और भी नीचे कर लेते हैं। ठीक है। अब इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ। चार्ट, अभी आप चार्ट यहाँ से डाल सकते हैं। चार्ट, बहुत सारे चार्ट है, टेम्पलेट्स, ये देखिए लाइंस वाले हैं, पाई वाले भी है, बार, कॉलम्स वाले को हम डाल लेते हैं। कॉलम्स, अच्छा जैसे ही आप चार्ट डालेंगे तो आपके साथ ये एक्सेल वाला शीट ओपन हो गया है। तो एक्सेल वाली शीट में फॉर एग्जांपल आप लिखना चाहते हैं कि ए बी, और ये हो गया सी। ठीक है। सी। ठीक है। और ये हो गया डी। ठीक है। इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अम, इसमें से आप लिखते हैं 10, 15, 9, और इसको आप लिखते हैं 12। ठीक है। अब इसमें से आप कहते हैं कि ये दो सीरीज मुझे चाहिए ही नहीं, तो आप इस दोनों को डिलीट भी कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करें और इस करेंगे डिलीट। ठीक है। तो ये डिलीट हो गया। आप इसको आप क्लोज कर सकते हैं। इसको आपने, ये देखे, ये आपने क्लोज किया तो आपके साथ आ गया। ए के इतने हैं, बी के इतने हैं, सी के इतने हैं, और डी, और ये आपको नज़र आ रहा है जो वैल्यू हमने डाले थे। यहाँ से आप जो है ना, चार्ट के मुख्तलिफ डिज़ाइन है, आप इसमें से कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से और भी बहुत सारे हैं, ये देखे, ये देखे। ठीक है। अगर इसके साथ वो जो कॉलम हमने डिलीट की है, अच्छा, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। आप कहते हैं मैं डेटा एडिट करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल एडिट करें। आप इसमें से फॉर एग्जांपल ये सीरीज 1 है, इसको आप कह दे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस करें। ठीक है। और साथ में इधर आप करें कि रेवेन्यू, रेवेन्यू, रेवेन्यू के साथ हम एक्सपेंसेस, तो फॉर एग्जांपल एक का एक्सपेंसेस 10 है और इसका रेवेन्यू 15 है, इसके फॉर एग्जांपल 13 है, इसका फॉर एग्जांपल इसका फॉर एग्जांपल 9 की बजाय 8 है। ठीक है। और इसका फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 15 है। ठीक है। तो इसको क्लोज कर ले अब। ठीक है, कर दिया मैंने क्लोज। अभी चेक करें। ठीक है। तो इसमें ये आप इसके साथ ये कंपैरिजन, इसके साथ ये कंपैरिजन, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, इस तरह। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन, ये देखें, ये खुद उठा रहे। ठीक है। कोई भी कलर आप डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एड चार एलिमेंट, कुछ और एलिमेंट भी डाल सकते हैं कि हॉरिजेंटल पे क्या है, वर्टिकल, प्राइमरी, हॉरिजेंटल। ठीक है। क्विक चार्ट लेआउट को भी चेंज भी कर सकते हैं। क्विक लेआउट्स, ये देखें, ये लेआउट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंट थिंग आते हैं चार्ट में। चार्ट में ये है आपका कि आप बिहाइंड, और ये वाली चीज़ें, आप फिर चार्ट पे क्लिक करें और ये है चार्ट का आके एक्सेस। ये थोड़ा सा, इस पे थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो मैं इसको साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ। ठीक है। अब ये है एक्सेस, आप शो करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है। ये देखिए, ये एक्सेस है, एक्सेस पे लिखा है ABCD, और इधर जो है ना वो लिखे हैं जो भी हमारे फिगर्स थे वो इधर। अगर इसको आप शो करना चाहते हैं तो इसको चेक करें, नहीं शो करना चाहते तो इसको आप ख़त्म करें, तो नहीं शो रहा है, मुझे चाहिए शो करें। ठीक है। अब अगर आप एक शो करना चाहते हैं तो शो कर ले, दोनों शो करना चाहते हैं तो कर ले, तो यहाँ से आप एक दो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक्सेस का टाइटल, कि ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। ठीक है। तो ये एक्सेस का टाइटल फॉर एग्जांपल हमें, मुझे चाहिए, तो बिल्कुल ये आ गया है। ठीक है। और इसमें आप लिखे कि ये फॉर एग्जांपल ये है, मैं
EMP एम्प्लॉयज, इसको एम्प्लॉयज करे और इसको रुपीस करे, ये फॉर एग्जांपल रुपीस में रुपीस। तो ये दे देकर ये एक्सेस मुझे एक्सेस के नेम भी चाहिए। अगर आपको एक चाहिए तो एक करे, ठीक है, दोनों चाहिए तो दोनों करे, ठीक है। नेक्स्ट वन, चार्ट टाइटल। अब ये है किया, ये चार्ट का टाइटल कुछ आप इधर लिखना चाहते हैं कि नहीं? तो इसको हम नाम देंगे एम्प्लॉयज एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, ठीक है। ये आप टाइटल है। फिर मैं ये देखें, यहाँ चार्ट टाइटल आपको चाहिए या नहीं चाहिए? अबाउ चार्ट चाहिए, सेंटर में चाहिए, ठीक है। अगर सेंटर में चाहिए या आपको अबव चाहिए? मुझे बिल्कुल अबव चाहिए, ठीक है। अच्छा, डेटा लेबल। डेटा लेबल ये भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और डेटा लेबल में क्या कहते हैं कि ये डेटा लेबल है, आपको चाहिए या नहीं? डेटा लेबल का मतलब ये है कि इसके ऊपर इसका जो मार्क्स है, ये देखिए 15 वैल्यू है, ये 10 वैल्यू है, तो इसके ऊपर हो तो आपको डेटा वैल्यू चाहिए तो इसको चेक करें। ये देखिए हर डेटा के हर बार के ऊपर इसके जो जो नंबर्स है वो नज़र आ रहा है। अच्छा, आपको नंबर इसी स्टाइल में चाहिए या अगर आपको सेंटर में चाहिए? ये देखो हर बार के सेंटर में आ गया है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये सेंटर में। मुझे इनसाइड इनसाइड एंड, ऊपर एंड पे, इनसाइड बेस यानी बिल्कुल बेस पे चाहिए। आउटसाइड एंड, आउटसाइड एंड डेटा कॉल आउट चाहिए तो कॉल आउट में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, डेटा इसको हम करते हैं डेटा लेवल को फॉर एग्जांपल इनसाइड, बिल्कुल इनसाइड कर लेते हैं, इनसाइड एंड पे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है डेटा टेबल। क्या आपको टेबल भी चाहिए या नहीं? नॉर्मली ये टेबल डालते ही नहीं लोग। ये देखो एक्सपेंसेस ए के 10 है, रेवेन्यूज के, तो टेबल भी नीचे नजर आ रहे हैं, वो उधर बार में दिखा रहे हैं और नीचे आपको ये टेबल में, तो टेबल आपको चाहिए? अगर चाहिए तो बता दे, नहीं चाहिए लेजेंड कीज, ठीक है। और डेटा टेबल आपको चाहिए तो डाल दे, नहीं चाहिए तो खत्म कर दे, नहीं चाहिए हम। एरर, ये एरर बार अगर आपको चाहिए तो इसको कर दे, नहीं चाहिए तो इसको खत्म करें। ये देखे ये एरर बार आपको इधर नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ग्रिड लाइन, ये ग्रिड लाइन चाहिए, ये देखिए इधर लाइंस आ रहे हैं, वो आपको चाहिए या नहीं? ये चाहिए तो ये ग्रिड लाइन आ रहा है, नहीं चाहिए तो इसको खत्म करें। अच्छा, लेजेंड, ये ये देखिए लेजेंड मतलब ये एक्सपेंसेस है और रेवेन्यू, ये एक्सपेंसेस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेवेन्यू इस कलर को। तो ये लेजेंड आपको चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए, अगर चाहिए तो टिक करें, नहीं चाहिए तो इसको ख़त्म करें। अच्छा, चाहिए तो फिर कहाँ चाहिए आपको? राइट में, टॉप पे, लेफ्ट पे, ठीक है, बॉटम पे? तो आपको कहाँ चाहिए? नॉर्मली बॉटम पे होते हैं। अच्छा, ट्रेंड लाइन चाहिए या नहीं? एक्सपेंसेस का चाहिए, ट्रेंड लाइन, ये देखिए ट्रेंड लाइन उसने डाल दिए। अगर चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो ख़त्म करें, ठीक है। तो ये था टेबल। टेबल में हमने आई होप हमने बहुत बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी है। तो टेबल इस पे फिर सेलेक्ट डेटा, डेटा अब सेलेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया आप डेटा चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कॉलम को स्विच भी कर सकते हैं कि एबीसी को इधर कर ले और रेवेन्यू को इधर कर ले, ठीक है। तो ये देखो चेंज हो गए। सेलेक्ट डेटा फिर कर ले और इसके साथ एडिट डेटा, तो एडिट डेटा में भी वही होता है जो डेटा को एडिट आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एडिट डेटा पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और एडिट डेटा में इसको आप 18 करना चाहते हैं तो कर ले 18, ये हो गया 18, ठीक है।
चार्ट का टाइप आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप चार्ट का टाइप चेंज कर देंगे, मुझे पाई में चाहिए तो ये पाई में आपको दिखाएगा। ठीक है, ये देखिए उसने पाई में आपको दिखा दिया है। पाई में भी मुख्तलिफ स्टार अगर आपको लाइन में चाहिए तो लाइन में आपको दिखा देगा। ठीक है, और अगर आपको चाहिए कॉलम में, तो कॉलम में आपको कौन सा चाहिए, ये स्टैक है। ठीक है, ये एक दूसरा कलर है, ये देखिए। ठीक है, तो ये था हमारा चार्ट। और नेक्स्ट एक छोटा सा चीज़ है वो भी करते हैं, और वो है स्क्रीनशॉट। अगर आप स्क्रीनशॉट डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे जो है ना, मैं कोई यहाँ गूगल करता हूँ। ठीक है, और गूगल का मैं स्क्रीनशॉट, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, वो प्रिंट स्क्रीन दबा के। ठीक है, नॉर्मली लैपटॉप में फंक्शन के साथ काम करता है। और जैसे ही आपने स्क्रीनशॉट ली, आप यहाँ पे आ जाए स्क्रीनशॉट, तो आप करेंगे तो आपके साथ ये स्क्रीनशॉट आ गया है। तो स्क्रीनशॉट क्लिक करें, तो आपके साथ स्क्रीनशॉट किसी जगह आना चाहिए। किधर आना चाहिए, किधर गया है भाई, इधर क्लिक करते हैं और इसको, ये देखें, ये स्क्रीनशॉट मेरे साथ पहले वाला पड़ा था। तो स्क्रीनशॉट इधर आपके साथ जो स्क्रीन शॉट होगा, आपने जो ली होगी वो स्क्रीनशॉट आपके साथ इमेज में इधर आ जाएगा। तो ये था कि आप इंसर्ट टैब में हम स्क्रीनशॉट तक आज कर चुके हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने कर ली हैं और डिटेल में भी की है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।